टाटा और एचडीएफसी ने मिलकर दो नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए, टाटा नियो प्लस और टाटा नियो इन्फिनिटी। आज इस वीडियो में हम दोनों ही क्रेडिट कार्ड को कंपेयर करेंगे, साथ ही साथ इनके एक एक पॉइंट को डिस्कस भी करेंगे। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुलकित मैदान और स्वागत है आप सभी का फोकस पाथ में। तो मेरे राइट साइड में आपको टाटा न्यू प्लस के पॉइंट्स मिलेंगे और लेफ्ट साइड में आपको टाटा न्यू इन्फिनिटी के पॉइंट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आज हम इनके फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट दिमाग में आता है वेलकम बेनिफिट का, कि अगर हम इन दोनों कार्ड को बनवाते हैं तो हमें क्या क्या वेलकम बेनिफिट मिलते हैं। तो हम यहाँ पर टाटा न्यू प्लस की बात करें तो यहाँ पर हमें 499 टाटा न्यू कॉइंस मिलते हैं एज अ वेलकम बेनिफिट, और वहीं हम टाटा न्यू इन्फिनिटी की बात करें तो यहाँ पर हमें 1499 टाटा न्यू कॉइंस मिलते हैं एज अ वेलकम बेनिफिट। अब ये कॉइंस हमें तब मिलेंगे जब हम अपनी पहली ट्रांजेक्शन 30 दिनों के अंदर अंदर करेंगे। मतलब कि जब हमें कार्ड इशू होते हैं, हम 30 दिनों के अंदर अंदर अपनी पहली ट्रांजेक्शन करते हैं, तब हमें अपने वेलकम पॉइंट्स मिलते हैं। अब हम यहाँ पर सेकंड फीचर की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पर हम बात करें टाटा न्यू प्लस की तो हमें यहाँ पर अप टू 7% टाटा न्यू कॉइंस बैक मिलते हैं, और वहीं हम बात करें टाटा न्यू इन्फिनिटी की तो यहाँ पर हमें अप टू 10% टाटा न्यू कॉइंस बैक मिलते हैं जब भी हम किसी टाटा या टाटा के प्रोडक्ट पर शॉपिंग करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने लिख तो दिया कि 7% और 10% टाटा न्यू कॉइंस बैक मिलते हैं, बट यहाँ पर थोड़ी बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस भी है। यहाँ पर हम टाटा न्यू प्लस की बात करें तो यहाँ पर हमें 2% बैक मिलते हैं टाटा न्यू कॉइंस जब भी हम टाटा या टाटा के किसी प्रोडक्ट पर शॉपिंग करते हैं, वो भी शॉपिंग नो कॉस्ट ईएमआई होनी चाहिए। अगर हम ईएमआई के साथ शॉपिंग करते हैं तो हमें यहाँ पर 1% टाटा न्यू कॉइंस बैक मिलते हैं। तो देखो 5% आपको एडिशनल टाटा न्यू कॉइंस मिलते हैं, लेकिन शर्त यहाँ पर ये है कि आपके पास टाटा न्यू पास होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपका टोटल अप टू 7% होगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें टाटा न्यू इन्फिनिटी की, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ कि अप टू 10% टाटा न्यू कॉइंस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 5% टाटा न्यू कॉइंस मिलते हैं जब भी आप टाटा या टाटा के किसी प्रोडक्ट पर शॉपिंग करोगे, लेकिन शॉपिंग आपकी नो कॉस्ट ईएमआई होनी चाहिए। 5% एडिशनल आपको तब मिलेंगे जब आपके पास टाटा न्यू पास होगा। उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे कि आपके टाटा न्यू कॉइंस वैलिड होंगे सिर्फ 365 डेज के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम थर्ड फीचर की बात करें तो यहाँ पर हमें एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलता है। यहाँ पर हम टाटा न्यू प्लस की बात करें तो यहाँ पर हमें साल में 4 बार एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलता है। वहीं हम टाटा न्यू इन्फिनिटी की बात करें तो हमें यहाँ पर साल में 8 बार एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलता है। यहाँ पर हम डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फीस एंड चार्जेस की। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है ज्वाइनिंग फीस का, कि इन कार्ड को बनवाने के लिए हमें कितनी ज्वाइनिंग फीस देनी होती है। यहाँ पर हम बात करें टाटा न्यू प्लस की तो यहाँ पर जो ज्वाइनिंग फीस है वो है आपकी 499 रुपीज प्लस जीएसटी। वहीं हम बात करें टाटा न्यू इन्फिनिटी की, यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग फीस है 1499 प्लस जीएसटी। उसके बाद हम बात करें रेन्यूअल फीस की तो रेन्यूअल फीस भी सेम है जो आपकी ज्वाइनिंग फीस है। यहाँ पर आपकी टाटा न्यू प्लस की जो रेन्यूअल फीस है वो है आपकी 499 रुपीज प्लस जीएसटी। वहीं जो आपकी टाटा न्यू इन्फिनिटी की रेन्यूअल फीस है वो है आपकी 1499 प्लस जीएसटी। यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करूंगा, यहाँ पर आपकी रेन्यूअल फीस वेव्ड ऑफ हो सकती है, मतलब कि आपको रेन्यूअल फीस के पैसे नहीं देने पड़ेंगे अगर आप टाटा न्यू प्लस में 1 लाख से ऊपर की शॉपिंग करते हो। वहीं आप टाटा न्यू इन्फिनिटी में 3 लाख से ऊपर की शॉपिंग करते हो तो आपकी रेन्यूअल फीस वेव्ड ऑफ हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अगर हम क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने में लेट हो जाते हैं तो हमें कितना चार्जेस भरने होंगे। तो देखो यहाँ पर आपके पास 2 टाइप के चार्जेस लगते हैं, एक तो चार्जेस ऑन रिवॉल्विंग कार्ड और एक लेट पेमेंट फीस। तो यहाँ पर हम चार्जेस ऑन रिवॉल्विंग कार्ड की बात करें तो यहाँ पर आपके टाटा न्यू प्लस में 3.75% एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है पर मंथ, मतलब कि ये एनुअली आपका हुआ 45%। और वहीं हम टाटा न्यू इन्फिनिटी की बात करें तो यहाँ पर आपसे 3.49% पर मंथ लिया जाता है, मतलब आपका एनुअली 41.88% आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। उसके बाद हम लेट पेमेंट फीस की बात करें तो यहाँ पर लेट पेमेंट फीस कुछ इस तरह है, दोनों ही कार्ड की आप कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अगर हमसे कार्ड गुम हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है तो री इशू करवाने के लिए कितने पैसे लगेंगे। तो दोनों ही कार्ड को री इशू करवाने के लिए आपकी 100 रुपये फीस है। तो चलिए अब हम इस कार्ड की एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में और भी डिफरेंट तरह के क्रेडिट कार्ड अवेलेबल हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड। तो एक बार इन सभी को कंपेयर कर लेना। क्रेडिट कार्ड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम एलिजिबिलिटी की बात पर वापसी आते हैं। अब यहाँ पर इन कार्ड की एलिजिबिलिटी में भी 2 क्राइटेरिया हैं, सैलरीड क्लास और सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी जिनका खुद का बिजनेस है। तो यहाँ पर हम सैलरीड क्लास की बात करें वो भी टाटा न्यू प्लस में, तो सबसे पहले तो आपकी एज 21 साल से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए। उसके बाद आप मंथली 25,000 रुपये से ज़्यादा कमाते हो
और वहीं हम टाटा न्यू इन्फिनिटी की बात करें वो भी सैलरीड क्लास में, तो आपकी एज 21 साल से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी मंथली इनकम 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। और वहीं हम सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो टाटा न्यू प्लस में आपकी एज 21 साल से लेकर 65 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी एनुअल आईटीआर 6 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। और यहाँ टाटा न्यू इन्फिनिटी में आपकी एज 21 साल से लेकर 65 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी एनुअल आईटीआर 12 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करें कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है इन दोनों क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर हम सैलरीड क्लास वालों की बात करें वो भी टाटा न्यू प्लस में, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए या फिर आप आईटीआर भरते हो उसका प्रूफ होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। और वहीं हम बात करें टाटा न्यू इन्फिनिटी की, तो यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया है, आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए या फिर आप आईटीआर भरते हो, उसके अलावा आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए। अब हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड की, सेल्फ एम्प्लॉयड में हम टाटा न्यू प्लस की बात करें तो यहाँ पर तो सबसे पहले आपके पास आईटीआर प्रूफ होना चाहिए, उसके अलावा आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। और वहीं हम बात करें टाटा न्यू इन्फिनिटी में सेल्फ एम्प्लॉयड की, यहाँ पर भी आपके पास आपकी आईटीआर होनी चाहिए, उसके अलावा आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। अब लास्ट में एक पॉइंट और आता है कि लिमिट कितनी मिलेगी दोनों ही क्रेडिट कार्ड पर, तो देखो ये आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है, हर पर्सन को अलग अलग लिमिट मिलती है। तो देखो यहाँ पर दोनों ही क्रेडिट कार्ड ठीक है अपनी अपनी जगह पर। जिन लोगों को टाटा न्यू ऐप से शॉपिंग करनी है उनके लिए तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। उसके अलावा जिन लोगों को सिंपली बेसिक क्रेडिट कार्ड चाहिए उनको रिवॉर्ड पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, तब भी वो इस कार्ड को अवेल कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को मल्टीपल साइट पर शॉपिंग करनी होती है तो वो किसी और क्रेडिट कार्ड को इन क्रेडिट कार्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जो भी क्रेडिट कार्ड आपको अच्छा लगे वो आप अपने अकॉर्डिंगली ओपन करवा लेना। क्रेडिट कार्ड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स एंड थैंक यू ऑल।